डीजीपी विनय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल यहाँ पर सर बना हुआ है, लेकिन उस बीच हम ये सारी खबरें भी यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से अब सुशासन लाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी बिहार में? इसमें कानून का जी कानून के शासन स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। रूल ऑफ लॉ सुशासन का एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। इस घटना के घटित होने के पश्चात पुलिस घटनास्थल पर गई थी। पुलिस के द्वारा भी जो स्थिति थी उसका जायजा लिया गया था। उसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज हुई, पोस्टमार्टम कराया गया 100 का। पोस्टमार्टम से भी काफी संकेत मिले, जो विजुअल्स है उससे भी काफी संकेत मिले हैं। सीआईडी की टीम और जिला पुलिस की टीम लगातार अनुसंधान कर रही है, हर पहलू पर अनुसंधान कर रही है और प्रारंभिक अनुसंधान जो बयान है, जो विजुअल्स है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पे इन्हें गिरफ्तार किया गया है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए। और चुनाव आयोग के द्वारा पूरी परिस्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। 2 थानाध्यक्ष निलंबित हुए हैं, एक डीवाईएसपी निलंबित हुए हैं जिनके क्षेत्र में घटना घटित हुई है। एसडीओ और एक और एसडीपीओ 1 बाघ, इन्हें स्थानांतरित किया गया है। रूरल एसपी पटना को भी स्थानांतरित किया गया है। तो इस घटना को राज्य सरकार और चुनाव आयोग बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर भी काफी गंभीरता के साथ इस घटना को लिया है और घटना घटित होने के पश्चात आईजी रेंज पटना वहां पे कैंप किए हुए थे, कमिश्नर पटना वहां पे कैंप किए हुए थे। इन लोगों ने ज्वाइंट रिपोर्ट भी दिया था। इसके पश्चात सीनियर एसपी पटना भी वहाँ कैंप किए हुए थे और सीआईडी की टीम डीआईजी के नेतृत्व में वहाँ पे कैंप कर रही है। फॉरेंसिक की पूरी टीम वहाँ कैंप कर रही है और काफी गहनता से अनुसंधान की जा रही है। जो प्रारंभिक संकेत मिले हैं अनुसंधान के क्रम में, उसके आधार पे और कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है जी। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी विनय जी, आपने कहा सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है, गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है। बेशक हम देख भी रहे हैं कार्रवाई आगे हो रही है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि चुनाव के माहौल में देखिए सतर्कता सबसे ज्यादा चरम पर होती है, तो ये घटना आखिर हुई ही कैसे? ये घटना बड़ी दुखद और अनपेक्षित थी। एक जो वहाँ पे घटना स्थल है, वहाँ पे सड़क जो है काफी संकरी है, एकदम पतली सड़क है। वहाँ से 2 वाहन आमने सामने से पार करने में दिक्कत होती है। उसी में दोनों ही पार्टियों के समर्थक अपने अपने नारे लगा रहे थे। जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। गाड़ी वहां पर रुक गई थी और दोनों समर्थकों के द्वारा आपस में झड़प हो गई और उसी झड़प के दौरान पत्थरबाजी वगैरह हुई है। जो मृतक हैं विजुअल्स में वो भी दिख रहे हैं कि पत्थरबाजी कर रहे हैं गाड़ियों पे काफी अपने समर्थकों के साथ। अब ये घटना कैसे हुई, इसके संबंध में फॉरेंसिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, इन सबों के आधार पर आगे जारी है। और अभी प्रारंभिक अनुसंधान से जो संकेत मिले हैं उसमें ये संकेत मिला है कि गाड़ी इनके बदन पे चढ़ी है, उसके कारण मृत्यु हुई है। और विजुअल्स में दिख भी रहा है कि पत्थरबाजी काफी गंभीर रूप से हो रही है। दर्जनों लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसमें गाड़ियां भाग रही है। तो और ये मृतक भी पत्थरबाजी कर रहे थे, तो उसमें संभव है कि मृतक काफी बुजुर्ग थे जी। उसके बाद इनके पैर में नीचे गोली लगी है, उसके कारण पोस्टमार्टम में आया कि गोली लगी है, उसके कारण मृत्यु नहीं है। मृत्यु का कारण है वाहन का इनके बदन से क्रॉस करना। और जिस अफरा तफरी में दोनों तरफ से वाहन क्रॉस हो रहे हैं, उस स्थिति में ये मृतक का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार है वो वाहन क्रॉस करने से हुआ है। अब किसका वाहन क्रॉस किया
कैसे क्रॉस किया, किन परिस्थितियों में क्रॉस किया, ये सभी अनुसंधान का विषय है। अगर अनुसंधान में स्पष्ट होगा, पूछताछ से स्पष्ट होगा। बेशक, और इन्हीं वीडियोस के आधार पर लगातार आपकी ओर से कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। एक बार विनय जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गिरफ्तारी हुई कब? अनंत सिंह की रात के वक्त का समय था, कैसे ये गिरफ्तारी वहां पर की गई और अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है और दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? रात्रि के दौरान सीनियर एसपी पटना के द्वारा इनके आवास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरे पक्ष का कहना है कि कानून में कार्रवाई होनी चाहिए, तो कानून में हम लोग साक्ष्य के आधार पे कार्रवाई करेंगे। जो 1-2 दिन विलंब हुआ है वो हम लोग विभिन्न पहलुओं से अपराध अनुसंधान विभाग के डीआईजी की अध्यक्षता में एक काफी बृहद टीम वहां पे काम कर रही थी, जिला पुलिस काम कर रही थी। तो उसके आधार पर हम लोग जब आश्वस्त हुए हैं कि नहीं, इस पे घटनाक्रम का क्या क्रम है, तो उसके आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अगले दिन प्राप्त हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी सारी चीजें स्पष्ट हुई है कि घटना किस प्रकार से हुई है। तो उसके पश्चात हम लोगों ने गिरफ्तारी का निर्णय लिया है और कल रात्रि सीनियर एसपी पटना स्वयं जाकर के इनके आवास से इन्हें गिरफ्तार किया। विनय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, डर बनाने का क्या प्रयास वहां पर हो रहा है और किस तरीके से अब बिहार पुलिस और डीजीपी होने के नाते आप इन तमाम चीजों से यहां पर निपटेंगे? कानून व्यवस्था कायम रखने के हर प्रयास किए जा रहे हैं और काफी गंभीरता के साथ इस घटना को भी पुलिस ने ली है। ये घटना अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये दो पार्टियों के समर्थक आमने सामने गाड़ी क्रॉस कराने को लेकर के और पत्थरबाजी वगैरह के क्रम में ये घटना हुई है। ये वेल प्लान्ड ऐसा लग रहा है कि उस समय जो परिस्थितियां बनी है उस समय इस प्रकार की घटना घटित हुई है और इसको हम लोग काफी गंभीरता से लिए हैं और काफी पदाधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है। और यहाँ पे जो 2 नए हमारे सब डिविजन है, बाढ़ 1 बाढ़ दोनों में एसडीपीओ को पदस्थापित कर दिया गया है। वो दोनों आज प्रभार ग्रहण करेंगे और आगे की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। जी विनय जी, गिरफ्तारी तो यहाँ पर अनंत सिंह की हो गई है, लेकिन अब किस कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जाना है? मोकामा कोर्ट में या फिर पटना कोर्ट? न्यायालय में उन्हें पेश किया जाएगा। जिस न्यायालय की अधिकारिता रहती है उसी न्यायालय में पेश किया जाता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तक कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? वीडियोस फुटेज भी आप लोग लगातार चेक कर रहे होंगे, और कितने अभी यहाँ पर किन किन की तलाश लगातार चल रही है? नहीं, कई सारे केस दर्ज हुए हैं। 2 केस दोनों पक्षों के द्वारा किया गया है। उसके पश्चात जो पत्थरबाजी वगैरह हुई है उस संबंध में जो घायल हुए हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस के बयान पे भी केस दर्ज हुए हैं। तो कई कांड दर्ज हुए हैं। उसमें इनके अलावे भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। विनय जी, जो वीडियो का जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसी के आधार पर, क्योंकि लगातार तलाश भी यहाँ पर चल रही है, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हो रही है। जो दुलार चंद यादव को जो कुचला गया, आपने कहा कुचलने की वजह से ही उनकी जान यहाँ पर गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसका साफ साफ पुष्टि कर रही है। जो कुचलने वाली गाड़ी थी, क्या वो अनंत सिंह ही चला रहे थे? क्या वही उसमें बैठे थे? नहीं, इन सभी चीजों पर अनुसंधान जारी है, क्योंकि वहां पर जो गाड़ियां जो विजुअल्स में दिख रहे हैं कि गाड़ियां क्रॉस कर रही है और जो मृतक है उस पक्ष के लोग भारी संख्या में पत्थरबाजी कर रहे थे और ये गाड़ियां निकलने की कोशिश कर रही थी, ट्रैप हो गई थी। तो इसमें ये अभी उस तरह के संकेत मिले हैं कि वाहन इनके बदन से क्रॉस करने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अब कौन से वाहन था, उस वाहन को कौन चला रहे थे, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी। बहुत शुक्रिया विनय कुमार, डीजीपी बिहार के हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां यहां पर उनकी ओर से यहां दी गई। बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, दुलारचंद हत्याकांड में हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पटना के डीएम ने पूरी जानकारी दी और अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बताया। देखिए, जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा
जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है।